तो हमारे साथ तमाम लोग हैं और यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर उनका जन्म हुआ और यहीं पर अपना व्यवसाय और काम कर रहे हैं। दीदी कैसी हैं? ठीक है। हम क्या नाम है? हमारा नाम लक्ष्मी देवी है। कब से यहाँ दुकानदारी कर रहे हम लोग यहाँ पे करीब हम 10 साल से हैं। हैं? तो 10 साल आपने बताया, और 10 साल का जो टाइम पीरियड है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर राजनीति के लिहाज से देखें। पिछले 10 साल में कितना यहाँ बदला है, बदलाव हुआ है, विकास हुआ है? बदलाव तो बहुत हुआ है, बहुत अब सफाई उनके राज में, मोदी के राज में होने लगा। बहुत सी पाबंदियाँ बदल चुकी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन खाली इतना ही नहीं हुआ है कि गरीब गरीब रह गए, अमीर अमीर रह गए। लेकिन वो तो हर वर्ग तक विकास पहुँचाने की बात करते हैं। हाँ करते तो हैं, अब जब वो पहुँच जाए तब ना भाई। जिसके लिए पहुँच गया, हम लोग के लिए तो नहीं पहुँचा है अभी तक। अच्छा, अब जो नेता हैं जो राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं, जो यहाँ पर रोज़ रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, तो क्या लगता है कि जीत का आशीर्वाद बाबा विश्वनाथ से किसे मिलेगा? जो जय जी तो मोदी ही रहे हैं। बाबा विश्वनाथ को उन्हीं, मतलब कहने का मतलब गंगा माँ ने उन्हें बुलाया तो उन्हीं का न हो रहा है। अब तो मोदी के हाथ में ही सब है, लेकिन मोदी जी बस खाली इतना करें, गरीबों का ध्यान करें और कुछ नहीं। तो आप जीत का आशीर्वाद किसे देंगे? हम तो चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी ही आवे हैं, योगी जी आवे, मोदी जी आवे। उसके लिए हमको नहीं है, कम से कम आवे तो सबका ख्याल करें, ना कि पैसे वालों का ही ख्याल करें। सबका विकास सबका साथ जो नारा है वो अभी आपको लगता है कि प्रफुल्लित नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, आ रही हूँ। अभी तो यही हाँ, हमारी तो 4 बेटियां हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारे। तो हमें कोई लाभ नहीं मिला है, अभी तक तो हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी बेटी को तो अभी तक नौकरी भी तक नहीं मिली है। हमारी बेटी सीए करके बैठी हुई है। तो चलिए, ये मांग कह लीजिए, ये अर्ज कह लीजिए अपने नेता से, अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से, क्योंकि हर रूप में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद को डेडिकेटेड बताते हैं। कहाँ काम होने की ज़रूरत है ये काशी की जनता से जान रहे हैं। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या लगता है कितना विकास हुआ है काशी का? विकास तो काफ़ी हुआ है, विकास तो काफ़ी हुआ है। यहाँ पे रोडें बढ़िया हो गई हैं, सुंदरीकरण हुआ है, सफाई की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर 2 घंटे में सफाई होता है। और लेकिन जो है कि जैसे सब निकाल दिए हैं कि हाँ अभी ये राशन ले जाइए, राशन दे के गरीबों को लुभाने वाला काम नहीं है। सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, गरीब नहीं ले पा रहा है। तो कहने का यही है कि सब ठीक है, सब सही है, बस थोड़ा सा गरीबों का ध्यान दें। जैसे विकास किए हैं ठीक है, लेकिन पटरी पे जितने गरीब थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो कुआं रोज़ खोदते, रोज़ पानी पीते थे, उनकी ज़िंदगियां नरक हो गई हैं। उनको दुकान लगाने के लिए नहीं, पुलिस वाले मारने लगते हैं, तो उन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो उनकी भी व्यवस्था करें। सब ठीक है, सब सही है, आपका नियम कानून भी सही है, सब सफाई कर रहे, विकास कर रहे, हट रहा है, हटेगा तभी विकास होगा, सुंदरीकरण होगा तभी होगा जब वहाँ से लोग गंदगी हटाएंगे। लेकिन हाँ, जो हटा रहे हैं, जो पहले के वहाँ बसे हुए हैं, उनके लिए कुछ करें, बस यही उनसे प्रार्थना है, यही उनसे विनती है। बाकी तो जय श्री राम है। बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बनारस में जब हम हैं घाट पर, तो दुकानदारी की अगर मैं बात करूं, महिलाएं ना सिर्फ यहाँ ख़रीदारी करती हुई बल्कि दुकानों को संभालती हुई मालकिन बनी नज़र आ रही हैं। तो कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं। क्या नाम है? सरोज नाम है। जी। और कितने साल से हैं यहाँ? यहाँ तो हमको 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। तो आपने बनारस के हर फेज़ को देखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, वो कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूँ। एक तरफ बेटा, वही सांसद और वही प्रधानमंत्री, तो क्या ये गर्व की बात है यहाँ के लोगों के लिए? हाँ, गर्व की बात है, अच्छी बात है, गर्व की है। और बतौर महिला आपको क्या लगता है कि बनारस में महिलाओं के लिए क्या बदला है पिछले 10 साल में? ये महिला के लिए बदला है, अच्छे मतलब सुरक्षित रहती हैं यहाँ पर, मतलब कोई प्रकार का कोई मतलब जैसे पहले आए दिन हर एक चीज़ सुनाई देता था, अब तो ऐसा बात नहीं है। अब तो चाहे आधी रात को महिला उतरे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अच्छा, क्या ऐसा है जो बनारस में आपको लगता है कि अभी और सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि आप महिला हैं, आप घर भी चलाती हैं, आपको पता है कि हर चीज़ कैसे मैनेज होती है, तो शहर में ऐसा क्या लगता है जिसमें और बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव यही है कि जैसे महिला लोग जैसे कि अपनी जो खुद के पैर पे खड़ी हुई हैं, तो इनके लिए जो
दुकानदारी जो है अच्छे से चले, और जो अभी सुनाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो जो हम लोग रोड पर जो कर रहे हैं ये बंद हो जाएगा, हम लोग कमा नहीं पाएंगे। तो जब कमा नहीं पाएंगे तो फिर घर गृहस्थी बच्चे लोग को कैसे चलाएंगे। यही हम लोग का ये है कि नरेंद्र मोदी फिर से आए, बाकी ये है कि जो हम लोग की दाल रोटी चल रहा है ये ना जाए हम लोग। जैसा आप कह रही हैं कि ये बदलाव हो सकता है, तो क्या कहीं और व्यवस्था नहीं की जाएगी? व्यवस्था क्या है, यहीं माँ के स्थल पे हम लोग हैं तो माँ ही के स्थल पे रहना चाहते, कि किसी और जगह क्यों जाना चाहेंगे। यहीं है, यहीं के हैं तो यहीं हमको मिलना चाहिए स्थान ना। तो दूसरे जगह जाएंगे तो बसने में हमको समय लगेगा, ये तो हम बसा चुके हैं ना। अच्छा, कौन कह रहा है कि ये बदल दिया जाएगा? ये हम लोग खुद देख रहे हैं, आए दिन यहाँ कोई ना कोई आता रहे, बस दुकान हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। हम लोग को 2-2 3-3 दिन हम लोग को दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी कोई अगर अधिकारी कोई आ जाएगा, बस तुरंत हटाओ, बस तुरंत हम लोग दौड़ना चालू कर देते हैं, हटाना बढ़ाना, यही सब दिक्कत परेशानी है। तो अब चुनाव सर पर हैं, वोटिंग होगी 1 तारीख को, तो किसे वोट करेंगे? क्या हम बताएं, नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे तो फिर वही दिक्कत फिर से हो जाएगी। अभी तो फिर भी दाल रोटी, अब तो एकदम सुन रहे कि फिर नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो एकदम बिल्कुल ही दुकान हट जाएगा। तो आगे से कैसे किसको वोट दें किसको ना दें, हम खुद नहीं हम लोग समझ पा रहे कि किसको दें वोट। मतलब अभी तक मन नहीं बना पाई हैं? कोई मन नहीं बना पाए हम लोग को खुद, एक तो सोच के हम लोग को टेंशन हो गया कि बाल बच्चा हम लोग को कैसे चलेगा। 1 तारीख तक बना लेंगी? हाँ, 1 तारीख तक तो बना ही लेंगे, बाकी उनको भी चाहिए कि ठीक है, हम लोग उनको जिता रहे हैं तो हम लोग गरीब लोग को भी ना हटाएं, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। ठीक है, चलिए, आपकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो उन तक पहुंच जाएगी, ऐसी उम्मीद है। आगे चलते हैं, कुछ और यहाँ पर लोकल लोग हैं। क्या हाल है भाई साहब? जय श्री राम। बढ़िया है, अपना बताएं। बढ़िया बढ़िया। यहीं से बनारस से हैं? जी, क्या नाम है? राहुल दुबे। तो दुबे साहब, ये बताइए कि इस बार काशी का मूड क्या कह रहा है? काशी का मूड वही कह रहा है कि मोदी जी ने बोला है 400 पार, तो हम कह रहे हैं उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनके पोते लगेंगे, और योगी जी हमारे चाचा तो हैं ही हैं, क्योंकि रिश्ता तो जोड़ रहे हैं लोग, तो हम भी रिश्ता जोड़ेंगे ही, क्योंकि मोदी जी मेरे दादा थे और सदा रहेंगे, और योगी जी हमारे चाचा हैं, तो हम उनको 50 सीट गिफ्ट करेंगे, 450 पार कराएंगे। और अपने साबित सनातनी हिंदू भाइयों से निवेदन हाथ जोड़कर करेंगे कि कृपया कर वोट देने जाएं, कोई भी व्यक्ति सोया ना रहे घर में, उस दिन वोट डालें। और हमारे मोदी जी को सांसद थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, फिर भी बनाया 2024 में, और 2029 में हाथ जोड़कर मोदी जी से निवेदन है कि कुर्सी मोदी जी कुर्सी खाली तुम रखना, योगी बाबा 2029 में आएंगे, हिंदू विरोधी के छाती पे वो ही भगवा तिरंगा लहराएंगे। अगर मोदी योगी नहीं आते तो आप देख लीजिएगा ये हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी घुसपैठी है, जितने भी आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, आज एक पार्टी बनाया है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाया, आज वो देखिए कह रहे हैं कि राम मंदिर मैंने बनवाया है। अच्छा, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, सबसे अपील की कि वोट करना ज़रूरी है, आपका हक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, सांसद बतौर सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो ये गौरवान्वित करने वाली बात तो यहाँ के लोगों के लिए है ही, लेकिन ऐसे में आपकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, आपकी डिमांड्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो आपको अपने लगते हैं, आपको उनका हक लगता है उन पर। तो यहाँ के लोगों भी कुछ अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके ये जो भीख मांगने वाला काम है कि पेट्रोल कम करा दो, डीजल कम करा दो, ये सब हमें नहीं चाहिए। महंगाई कम नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए। महंगाई 100 रुपये बढ़ा दो, हम कमा रहे हैं, हमको रोजगार है मेरे पास, हम देंगे। मोदी जी पहले नहीं आए थे, कोरोना में मैं 2 साल पीड़ित था, कोई रोजगार नहीं था। मोदी जी की वजह से आज मेरा घर चल रहा है, आज मेरा रोजगार मिल रहा है। आज बंदा जो यहाँ पर रोड पे कोई भी आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। एक बंदा जो 8,000 6,000 कमाता था, आज तिलक लगा के 20,000 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। और जो बोलते हैं कि मंदिर से रोजगार, सिर्फ तिलक लगाने से हो जाता है या स्किल भी चाहिए? हजारों काम है मैडम। आई एम बाय द प्रोफेशन, आई एम स्पेनिश एंड इंग्लिश टूर गाइड। आई एम डूइंग सच मच वर्क। आई हैव you can go on Google, search about Rahul Dubey. So I have get on a 5 star, so you can see over there. And as I have seen the before India, जो हिंदुस्तान हम पहले देखते थे, जो हिंदुस्तान को प्रेजेंट करते थे हमारे मुख्य प्रधानमंत्री, जैसे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन जी छुप कर चलते थे कि कोई बंदा ऊपर से बम ना गिरा दे। हमारे 56 इंच के सीना के प्रधानमंत्री को तो खुले कार में घूमता है। आज हमारे भारत का डंका विदेशों में बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सलाम करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह? हाँ, हम भी सलाम करते हैं, मगर उनके कुछ नीतियाँ थी, उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, खाली नाम प्रधानमंत्री का दिया गया था, जो वो चमचे थे सोनिया गांधी के। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है, बनारस में क्या बदलेगा?
बनारस बहुत बदलेगा आने वाले समय में। देख लीजिएगा जापान को फेल करेगा हमारा काशी, और पूरा हिंदुस्तान एक दिन हिंदू राष्ट्र में मैं होगा, देख लीजिएगा। और 2000 में ये जो 24 है उसमें 450 पार पक्का लिखा। अजय राय साहब वो कैसे कंटेस्ट कर रहे हैं? अजय राय कौन है हम नहीं जानते उन्हें, कौन है अजय राय? आप ही के यहाँ से दूसरी तरफ से उम्मीदवार हैं गठबंधन। मैं सिर्फ अपना परिवार को जानता हूँ, जैसे लोग अपना परिवार देख रहे हैं मैं भी अपना बीजेपी परिवार देख रहा हूँ, मैं फालतू लोगों को नहीं जानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा क्या हाल है? ठीक है। वोट करेंगे? हम तो वोट कर चुके हैं, हम बिहार का रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है बिहार में क्या हालात है? बिहार में जब से मोदी आए हैं ना, तब से हालात कुछ अच्छे हैं और हम तो उन्हीं को समर्थन किए हैं। बनारस में कब से हैं? बनारस में हम कल से आए हैं, कल ही आए हैं। अच्छा, पूजा पाठ करके अब चलेंगे। आप? हम भी बिहार से हैं, भागलपुर जिला से। तो हमारे इधर भी मोदी ही निकल रहे हैं, उसमें कोई शक। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है मैडम, अपने बताइए। क्या नाम है? राज दुबे। तो दुबे साहब क्या लग रहा है चुनावी माहौल में? राय साहब हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये मैडम हम आपको बता दें, मोदी जी का जो हवा है जो उनके विरुद्ध है, कोई मतलब नहीं है। बोलने को तो हर कोई बोलता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई अपने बेटे को ख़राब नहीं करता। जो प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो होता है राम से स्टार्ट हो जाए, लोग बोलते हैं राम को लाने से कोई काम नहीं चलेगा। तो जैसे हमारी मृत्यु भी होगी तो राम राम सत्य बोला जाएगा, ठीक है। तो जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे, ठीक है। और मोदी जी के लिए हम मोदी जी को इसलिए नहीं चुने हैं गैस हमको सस्ता दे दे, हमको मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन दे दे, हमको घर दे दे। हम मोदी जी को इसलिए चुने हैं कि अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, और जो मोदी जी रोज़ कर रहे हैं ये काम। तो आपको लगता है कि उनके साथ सशक्त हो रहा है? 100% है मैडम। आज आप देख लीजिए घाटों का लुक देख लीजिए, चाहे कहीं आप चले जाइए, मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है। टूरिज़्म मान के चलिए कुछ 15-10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज रोड पे भी लोग कुछ काम कर रहे हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और महंगाई का बात होता है तो महंगाई जो होता है वो आदमी महंगाई का मार खुद झेलता है इंसान अपने करने से। अब हम बोल दें हमको आईफोन चाहिए तो प्रधानमंत्री कोई लाके हमको आईफोन नहीं देगा। अब हम बोल दें हमको VIP चीज़ चाहिए तो मोदी जी लेकिन गैस सिलेंडर तो हर घर की जरूरत है ना। तो मोदी जी ने कर रहा है, घर की ज़रूरत है तो ज़रूरत कुछ अपना भी काम करेंगे, प्रधानमंत्री सब कुछ कर देगा हमें मतलब। चलिए, कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार, आप यंगस्टर हैं। कन्नौज से? मैं कन्नौज से राहुल यादव। जो भारतीय जनता पार्टी ने आज इस समय हिंदुस्तान का जो विकास किया हुआ है, वहाँ पर कन्नौज में माननीय अखिलेश जी जो यादव को सिर्फ अपने घर परिवार लेके चलते हैं। आज तक जो अच्छी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के उसमें आल जात को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सबका विकास हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक है। यहीं से हैं? नहीं, यहाँ के नहीं है, कहाँ से हैं? बाहर के हैं। कहाँ से? ये बनारस से हैं। ये बनारस बाहर से हो गया? नहीं, दशाश्वमेध घाट पर है। अच्छा, ये बताइए वोट किसको करेंगे? मोती को। क्यों? क्यों? वो सब कुछ कर रहे हैं, क्या? इतना सफाई कर रहे हैं, घाट का सफाई हो रहा है, सब गंगा सफाई हो रहा है, गंगा सफाई हो रहा है और घाट की एकदम पूरा तुलसी बनाए रहे हैं। नाम क्या है? नाम हीरू है। हीरो? तो हीरो जी किसको हीरो बनाएंगे 2024 में? मुझे बनेंगे मोदी आगे। बनेंगे, ठीक है। भैया कब से दुकानदारी कर रहे हैं आप? मैं 2 साल से। 2 साल से। क्या नाम है? संतोष सिंह। तो कितना बदला है बनारस में, क्या कुछ देख रहे हैं? बनारस तो देखने को मिला, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बनारस तो बहुत बदल गया। बनारस को नक्शा हम जानते नहीं थे कि बनारस है कहाँ। अच्छा। आज तो विदेश में कहाँ से लोग जानते हैं कि बनारस है। बनारस देखने लायक है, घूमने लायक है, चलने लायक है। किसका श्रेय किसको जाता है? सिर्फ मोदी, डबल इंजन सरकार, अच्छा। उसके अलावा किसी को नहीं। कोई साइकिल नहीं, कोई कमल पंजा नहीं। यहीं से भैया? हाँ। तो चाय की बात जब होती है तो उसके तार सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ते हैं, क्योंकि यहीं से कहा था
कि जब एक चाय बेचने वाला, बैठ जाइए, प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या कमाल किया है चाय वाले ने? चाय वाले ने बहुत कमाल कर दिया है। जहाँ तक कि यहाँ अपने बनारस में, काशी में, बनारस के मुसलमान लोग कहते हैं, अपने हिंदू भाई लोग इसको काशी कहते हैं। काशी को समझ लिए बहुत बदल दिए। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ, गंगा सफाई भी हो रहा है, घाट सफाई हो रहा है, मंदिर बन रहा है, सभी घाट का निर्माण बढ़िया तरीके हो रहा है। नमो घाट बना दिए, उनसे यात्री को बहुत आकर्षित हुए हैं। सभी घाट पे 80 घाट का, पहले लोग 80 घाट नहीं जाते थे, अब आते तो नमो घाट से 80 घाट का नाम लेते हैं। और अब उन्हीं का सरकार बनना चाहिए, क्योंकि रोज़गार भी बहुत बढ़िया है। हम लोग का नाव का काम है, तो उससे 10 साल के अंदर में हम लोग ये 4 साल में देखे, जब से उद्घाटन किए, उसमें नाव वाले, होटल वाले, रिक्शा वाले, सभी का रोज़गार कोरोना बाद से हो गया है। अब हम लोग भी चाहेंगे तो मोदी ही आए प्रधानमंत्री। अब देखिए उसके आगे क्या होता है। हैट्रिक के लिए वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल, भाजपा हम लोग शुरू से है। हाँ। क्या नाम है जी? विकास साहनी। कितने साल से बनारस? बनारस में तो पैदाइशी हुआ हम लोग। तो बनारस को आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा, तो उस समय से जब आपने होश संभाला और आज कितना बदलाव बना? बहुत बदलाव हुआ है। और ये किसके राज में हुआ? मोदी जी के। उससे पहले क्या था? उसके पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया है। तो किसकी सरकार लाइएगा फिर से? मोदी। हैट्रिक के लिए वोट करेंगे? हाँ, मोदी को। तो गंगा पुत्र को आशीर्वाद जीत का। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। चाय की चुस्की का आनंद ले रहे थे लोग और साथ ही साथ राजनीति पे थोड़ी चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य लोगों से। बनारस की गलियों में, बाज़ारों में क्या कुछ हाल है, क्या माहौल है, ये जानेंगे।